जैसे हमने आपसे वादा किया था कि हम सीजन 2019 के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेके आएंगे, तो ये रही आपकी वीडियो। और आप अपना टाइम सेव करने के लिए इसको 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। सो एंजॉय योर वीडियो गाइस। तीनों शिफ्ट्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ एग्जाम्स जो कि मैंने रिसेंटली क्लियर करे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर और फेमिनिस्ट सावित्रीबाई फुले hailed from which of the following state of India? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा। तो ये बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। जो ये सावित्रीबाई फुले हैं, इन्होंने सत्यशोधक समाज स्टैब्लिश किया था 1873 में। इन्होंने सत्यशोधक समाज स्टैब्लिश किया था 1873 में, ताकि फाइट कर सके ब्राह्मणिक डोमिनेशन के खिलाफ। उस वक्त ब्राह्मणों का दबदबा ज्यादा रहता था, उसके खिलाफ ये कहते फाइट कर सके। और जो नीचे तबके के लोग थे उनको कहते ऊपर लाने के लिए इन्होंने एजुकेशन का सहारा लिया था और उन्हें एजुकेट करना शुरू किया था। ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि कहते हैं गार्डनर कम्युनिटी थी। और इनके दो फेमस वर्क हैं, वो हैं सार्वजनिक सत्यधर्म और दूसरा है गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग अबैंडन्ड फॉर नियरली 600 ईयर्स? 600 साल तक गायब रहने के बाद सांची को दोबारा किस ईयर में खोजा गया? तो ये इसको फाइंड आउट किया गया था 1818 में। कब फाइंड आउट किया गया था? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ruins ऑफ द एंशिएंट सिटी हम्पी, कैपिटल ऑफ विजयनगर, इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट? कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा। जो एंशिएंट सिटी है हम्पी, जो कि कैपिटल थी विजयनगर की, वो इस वक्त इंडिया के किस स्टेट में है? तो वो इस वक्त है कर्नाटक स्टेट में। विजयनगर अंपायर के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। विजयनगर अंपायर जो है फाउंड किया गया था हरिहरा फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट के द्वारा किया गया था। इस अंपायर को तुंगभद्रा रिवर के किनारे फाउंड किया गया था। ये अंपायर 4 डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था, संगमा, सुल्लवु, तुल्लवु और अराविदु। जो हम्पी है, हम्पी को यूनेस्को साइट भी घोषित किया जा चुका है। और इस वक्त अगर करंट के बारे में कुछ बात करी जाए तो जो विजयनगर है, विजयनगर को 31st डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया कर्नाटक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलथनाडु, वल्लनड एंड तेक्कुमकुर वर एंशिएंट स्मॉल टाइम किंगडम्स इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? ये पुराने जमाने के कहते हैं कुछ छोटे छोटे किंगडम थे, वो इस वक्त इंडिया के किस पार्ट स्टेट में हैं? तो ये है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर थॉमस रो, ये क्वेश्चन हमने अपनी पुरानी सीरीज में इतनी बार आपको बताया है कि ये बहुत बार पूछा जाता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर्स कोर्ट? जो सर थॉमस रो हैं, वो किंग जेम्स वन के ऑफिशियल एम्बेसडर बन के आए थे जहांगीर के कोर्ट में। किसके कोर्ट में आए थे? जहांगीर के कोर्ट में 1615 में। जो जहांगीर है, जहांगीर जो है वो है अकबर के बेटे, और जहांगीर का जो बेटा है वो है शाहजहां। शाहजहां का जो बेटा है वो है औरंगजेब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक बात और जान लीजिए, जहांगीर जो है, जहांगीर ने एक चेन ऑफ जस्टिस बनाई थी। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि जिसको भी जहांगीर से न्याय चाहिए, गुहार लगाना चाहता है न्याय की, तो आके वो चेन खींचे और जहांगीर वहां पे आके उसको जस्टिस प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द गेटवे ऑफ इंडिया लेड इन बॉम्बे, नाउ नोन एज मुंबई? किस साल में गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था? ये रखा गया था 1913 में। कुछ चीजें और जान लेते हैं। 1911 के टाइम पे हमारे गवर्नर जो थे वो 1913 में भी थे, जिनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। इन्हीं के टाइम पे 1911 में दिल्ली दरबार स्टैब्लिश हुआ और उसमें जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन हुआ। और उसी टाइम 1911 में पार्टीशन कैंसिल किया गया बंगाल का, और जो कैपिटल है वो कलकत्ता शिफ्ट करके दिल्ली कर दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क? बुद्ध जयंती पार्क, लोधी गार्डन, डियर पार्क, मुगल गार्डन। तो लोधी गार्डन को पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था। आजादी मिलते ही लेडी विलिंगडन पार्क का नाम चेंज करके लोधी गार्डन कर दिया गया। लोधी गार्डन दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजाता शत्रु अ रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी वॉज द सन ऑफ, ये किसके बेटे थे? अजाता शत्रु जो कि हर्यंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो ये थे बिम्बसारा के। ये किसके बेटे थे? बिम्बसारा के बेटे थे। अजाता शत्रु का बेटा कौन है? उदयन है। और जो हर्यंका डायनेस्टी है, हर्यंका डायनेस्टी का अगर लास्ट रूलर पूछा जाए आपसे तो वो कौन है? नागादस का। तो चलिए अजाता शत्रु के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। अजाता शत्रु ने फोर्ट बनाया था राजगिरा में और एक वॉच फोर्ट बनाया था पाटलिपुत्र में। ये किसके कंटेम्परेरी है? ये है महावीर जैन और गौतम बुद्ध के। गौतम बुद्ध की मृत्यु इन्हीं के एरा में हो जाती है और इन्हीं के शासनकाल में इनकी जो डायनेस्टी है वो सबसे टॉप लेवल पे पहुंच जाती है। मतलब कि सबसे ज्यादा इनके पास पैसा, जमीन ये सब होती है। और पहले बता चुका हूं कि इनके लास्ट रूलर कौन है? नागादस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी? नंदा डायनेस्टी के आखिरी रूलर कौन है? तो ये है धनानंद। धनानंद नंदा डायनेस्टी के आखिरी रूलर है। इन्हीं के टाइम पे बैटल ऑफ हाइडेपस हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी। ये झेलम नदी के ऊपर लड़ी गई थी। धनानंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज, ये वाला गुप्ता और चंद्रगुप्त दोनों अलग हैं। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के हैं, ये गुप्ता डायनेस्टी है। तो इसके लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग थे वो थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त को लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बारे में बात करी जाए तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो कि इनको ये नाम मिला है वीएस स्मिथ के द्वारा। बिम्बसार जो कि मैं पहले बता चुका हूं कि ये कहते हैं हर्यंका डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर हैं। और अशोका को द फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम द हर्यंका डायनेस्टी वॉज, अभी बताया मैंने आपको जैसे कि बिम्बसार जो है वो फर्स्ट रूलर थे हर्यंका डायनेस्टी के और अजाता शत्रु उनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द गुप्ता रूलर्स imposed a fine called dash which was plot tax paid by every cultivator owning a plot। मतलब ये एक ऐसा टैक्स था जो कि कहते हैं हर किसान से लिया जाता था जो कि किसानी करता था। तो इसका नाम है हली वक्र। कौन लेता था? गुप्ता लेते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हुएन सांग हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये किसके टाइम पे आए थे? तो ये आए थे हर्षा के टाइम पे। किसके टाइम पे आए थे? हर्षा के टाइम पे आया था। कौन आया था? हुएनसांग आए थे। हर्षा के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। हर्षा के टाइम पे कहते हैं पोएट थे इनके बाणभट्ट, जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है हर्षचरित्रा। 606 एडी को हर्षवर्धन एरा के नाम से भी जान 2020 के। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो कि मैंने रिसेंटली में क्लियर करे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंग हर्षवर्धना ascended the throne of थानेश्वर कन्नौज on the death of his brother। तो जो किंग हर्षवर्धन थे उन्होंने जो थानेश्वर का और कन्नौज का थ्रोन लिया था वो अपने किस भाई की मृत्यु के बाद लिया था? इंद्रवर्धन, सूर्यवर्धन, राज्यवर्धन या चंद्रवर्धन? तो ये थे राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के डेथ के बाद ही हर्षवर्धन उस थ्रोन पे बैठे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गोल गुम्बद या द गोल गुम्बज ऑफ डैश इज द मुसल्लम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो जो गोल गुम्बद है ये कहाँ पर है? ये हमारा जो गोल गुम्बद है ये बीजापुर में है। ये जो गोल गुम्बद है इसको बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। और जो गोल गुम्बद है इसको विस्परिंग गैलरी के नाम से भी जाना जाता है और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम है ये। और जो मोहम्मद आदिल शाह है उनकी मृत्यु के बाद उनको यहीं पे दफनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बिरजा टेम्पल, द राजरानी टेम्पल एंड द सामलेश्वरी टेम्पल आर लोकेटेड इन, ये तीनों टेम्पल कहाँ पर हैं? उड़ीसा, तमिलनाडु, असम, केरला। तो ये है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यंस। तो इनमें से वो कौन सी लेक है जिसको गुजरात में बनवाया गया था मौर्यंस के द्वारा? लोनर लेक, लोटक लेक, सुदर्शन लेक या पुष्कर लेक? तो ये है हमारी सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक को बनाया गया था मौर्यंस के द्वारा गुजरात में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। इसको 3 रूलर्स ने कहते रिपेयर करवाया था।
तो ये कोई भी रूलर का नाम मतलब 4 रूलर का नाम दे देंगे, उसमें से आपको बता देंगे ऑड करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इसको किस किस के द्वारा रिपेयर कराया गया था। सबसे पहले थे अशोक, उसके बाद शाका रूलर रुद्रदमन ने इसको रिपेयर करवाया, उसके बाद गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त ने इसको रिपेयर करवाया। तो सबसे पहले अशोक ने कराया, फिर उसके बाद रुद्रदमन ने कराया, उसके बाद स्कंदगुप्त ने करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द 4th century BC। तो इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी 4th century BC से पहले? राजगिरा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा। तो ये थी हमारी राजगिरा। जो फर्स्ट रूलर थे मगध के वो थे बिम्बिसार, जो कि हर्यंका डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द हर्ष चरित्रा इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज, कंपोज्ड इन संस्कृत बाय हिज कोर्ट पोएट। तो जो हर्ष चरित्रा है वो किसकी बायोग्राफी है? हर्षवर्धन की है। इसको उनके कोर्ट पोएट ने लिखा है, और किसमें लिखा है? संस्कृत में लिखा है। तो वो कोर्ट पोएट कौन है? डांडी, कंबन, बाणभट्ट या जिनसेना। तो ये हमारे बाणभट्ट हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था, और ये दोबारा यहाँ पर आ गया है। तो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर। तो जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो कौन सी रिवर के किनारे बसी और चली थी? तो ये थी हमारी रिवर नर्मदा, सरस्वती, तापी, गोदावरी। इनमें से थी हमारी रिवर सरस्वती। और जो कहते हैं हमारी कालीबंगन साइट है जो, वो भी सरस्वती के किनारे ही है। और एक टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे रिवर का नाम दे दिया जाएगा आपको और आपसे पूछा जाएगा उसका ओल्ड नेम क्या है, या तो ओल्ड नेम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसको भी करंट में किस नाम से जानते हैं। तो सरस्वती का जो ओल्ड नेम था वो था झज्जर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द 4th century BC द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू। 4th century BC में मगध की कैपिटल कहाँ शिफ्ट करी गई? इसको शिफ्ट कहाँ करा गया? मथुरा, वाराणसी, पानीपत, पाटलिपुत्र। तो कहाँ पे शिफ्ट किया गया इसको शिफ्ट किया गया पाटलिपुत्र में। इससे पहले कहाँ पर थी ये? राजगिरा में। और जो कहते हैं शिफ्ट करेगी कैपिटल, ये किसके द्वारा करेगी थी? उदयन राजा के द्वारा। उदयन किसके बेटे थे? अजाता शत्रु के। ये दोनों कौन से डायनेस्टी के रूलर हैं? ये हर्यंका डायनेस्टी के रूलर हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच सिटी वॉज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड? बॉम्बे, नागपुर, कलकत्ता, अहमदाबाद। तो जो झंडा सत्याग्रह या फ्लैग सत्याग्रह ये हमारा हुआ था नागपुर में। और इसको लेड किसने किया था? इसको लेड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि कहते किसके द्वारा इसको लेड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स ऑफ समुद्रगुप्ता हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट? आयरन पिलर, सन पिलर, विजय स्तंभ, इलाहाबाद पिलर। तो ये है हमारा इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर इसको प्रयाग परस्ती के नाम से भी जाना जाता है। और प्रयाग परस्ती लिखी किसके द्वारा गई थी? ये समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था हरिसेना। किसने लिखी थी? हरिसेना ने लिखी थी। और जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वी.ए. स्मिथ के द्वारा इनको दी गई थी उपाधि। और इनको कहते हैं कविराज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कविराज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कॉइन्स मिंट कराए थे, उस पर इन्होंने अपने आप को वीणा बजाते हुए दिखाया था। इनको वीणा बजाना भी बहुत पसंद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रीडम फाइटर सुचेता कृपलानी बिकेम द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो ये किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। और पहली गवर्नर, महिला गवर्नर, वो भी उत्तर प्रदेश की थी। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। और इस वक्त की उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? वो भी एक महिला है, आनंदीबाई पटेल, आनंदीबेन। यस, आनंदीबेन। आनंदीबेन इस वक्त की उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, वो भी महिला गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन करंटली नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई बिल्ट इन विच ईयर? तो ये इसको बनाया गया था 1878 से 1888 में बनाया गया था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था। वो ये पूछा गया था कि इसको बनाया गया था किस आर्किटेक्ट के द्वारा? जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, ऐसे ऑप्शन थे। तो इसको बनाया गया था ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा। उनका नाम था F.W. स्टीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ मुगल रूलर्स, इनमें से कौन सा कहते हैं मुगल रूलर का गलत ऑर्डर है। तो वैसे हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब थे। तो इस हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, तो यही वाला गलत है, क्योंकि अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद फिर शाहजहां, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको उस डायनेस्टी के सारे रूलर्स का सीक्वेंस पता होना चाहिए। वैसे इसका क्वेश्चन इसलिए है कि मुगल डायनेस्टी कुछ ज्यादा ही फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेजिडेंस इन बंगाल। सर सैयद अहमद खान, आमिर अली, नवाब अब्दुल लतीफ खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, तो ये है नवाब अब्दुल लतीफ खान। इन्होंने कहते हैं, इनको मतलब कि बोला जाता है इन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स में भी काफी हाथ था इन्हीं का ही, और इन्होंने काफी ज्यादा इनकरेज किया मुस्लिम्स को एजुकेशन के लिए। जब इन्होंने देखा कि कहते हैं मुस्लिम सारी चीजों में पिछड़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये खाली एजुकेशन की कमी की वजह से हो रहा है, इसलिए उनको काफी एनकरेज करा गया। क्वेश्चन नंबर 15, who was the then Governor General of British India when sati प्रथा became illegal and punishable? First, Lord Cornwallis, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग। ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में और चीजें जान लेते हैं। ये पहले पर्सन थे जो कि कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और कहते हैं इससे पहले ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इनको मोस्ट लिबरल एंड एनलाइटेड गवर्नर माना जाता था बाकी सभी गवर्नर के मुकाबले, और इन्होंने कहते हैं इंग्लिश को मीडियम बनाया हायर एजुकेशन में। किसकी रिकमेंडेशन पे? मैकले रिकमेंडेशन पे इन्होंने इंग्लिश को हायर एजुकेशन में मीडियम बनाया गया कि इंग्लिश मीडियम से होगा सारा काम। सो गाइस, इनको कहते हैं इनको फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन भी कहा जाता है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश को उन्होंने करा। ये कुछ एग्जाम्स है जो कि मैंने रिसेंटली क्लियर करे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस साल में करेंसी बिल्डिंग जो कि बीबीडी बाग या डलहौजी एरिया ऑफ कोलकाता में है, उसको किस साल में कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो इसको 1910, 1850, 1900 या 1833 किस साल बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1833 में। इसको कहते हैं इशू एंड एक्सचेंज चेंज ऑफ गवर्नमेंट करेंसी, जो मतलब इशू और एक्सचेंज होते हैं गवर्नमेंट करेंसी का, उसके लिए यूज किया गया था ब्रिटिश काल में। फिर आरबीआई ने इसको अपना फर्स्ट सेंट्रल ऑफिस बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस डायनेस्टी ने 5 रथ ऑफ महाबलीपुरम बनवाया था? चोला, चेरा, सतवाहना या पल्लव? तो इसको बनाया था पल्लव्स ने। जो ये 5 रथ ऑफ कहते हैं महाबलीपुरम है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया जा चुका है। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसको कहते हैं पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने अपने टाइम पीरियड में बनवाया था। इसमें 5 रथ हैं। पहला है धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, भीम रथ और अर्जुन रथ। जो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट हैं, इन्होंने वटापी कोंड का टाइटल भी धारण किया था। पल्लव्स की बात करें तो इनकी कैपिटल थी कांचीपुरम। अगर हम यहाँ पे कहते हैं चोलास की बात करते हैं, तो चोलास के जो फाउंडर थे वो थे विजयाला। इनकी जो कहते हैं कैपिटल थी तंजौर, और इनका सिंबल वो था टाइगर। अगर यहाँ पे चेरा की बात करी जाए तो इनकी कैपिटल थी वंजी, और इनका जो सिंबल था वो था बो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साल में नहरगढ़ फोर्ट जो कि जयपुर में है, उसको महाराजा सवाई सिंह सेकंड ने बनवाया था? 1734, 1805, 1780 या 1800? तो इसको इन्होंने बनवाया था 1734 में। इन्होंने जंतर मंतर भी बनवाया था, और इन्होंने कहते हैं जयपुर सिटी जो है इन्होंने ही इसको फाउंड किया था। और जो हवा महल है इसको महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी लोकेशन से क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1942 में? शिवाजी पार्क, अगस्त क्रांति मैदान, जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान? तो ये था अगस्त क्रांति मैदान। अगस्त क्रांति मैदान महाराष्ट्र में है,
और कहते हैं इस ये जो रिवोल्ट है इसको कहते हैं लीडरलेस रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसी रिवोल्ट के दौरान ही महात्मा गांधी ने अपना सबसे फेमस डायलॉग दिया था डू और डाई का। और इस टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी जो कि बनाई गई थी बलिया में, किसके द्वारा? चिट्टू पांडे जी के द्वारा। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है कि पैरेलल गवर्नमेंट उस वक्त कौन चला रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया गया था जब कहते जलियांवाला बाग मास किलिंग हुई थी? जमशेद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शिवाजी राय होलकर या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो ये थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड का टाइटल वापस कर दिया गया था। और कहते हैं जलियांवाला बाग जो कहते हैं ये मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और ये जो टाइटल है नाइटहुड इनको दिया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। और इसमें जो आपको नाम दिख रहा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनको इंडियन बुर्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया 5 रथ का। धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल सहदेव रथ। ये 4 रथ बता दिए इन्होंने 5 रथ में से। और इन्होंने पूछा कि 5वें रथ का क्या नाम है। ऑप्शंस है भीष्म रथ, कृष्ण रथ, कर्ण रथ या द्रौपदी रथ। मैं पहले बता चुका हूं इसको, ये है द्रौपदी रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गद्दार या गद्दार पार्टी वो कब फॉर्म करी गई थी, कौन से साल में फॉर्म करी गई थी? 1921, 1918, 1915 या 1913? तो इसको फॉर्म किया गया था 1913 में। इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। हाँ, सैन फ्रांसिस्को में। इसको फाउंड किया गया था तारकनाथ दास, सोहेन सिंह और लाल हरदयाल सिंह के द्वारा। ये आप सोच रहे होंगे इसका जो हेडक्वार्टर है वो बाहर क्यों रखा गया? वहां पे उस वक्त जो बाहर हमारे जो कहते हैं इंडियंस बसे हुए थे, उनका ये काम था कि वहां से वो डोनेशन इकट्ठा करते थे जिसके बदौलत हम इंडिया में रहकर अपने जो एक आंदोलन है वो चला सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अलाई दरवाजा जो कि कहते हैं दिल्ली की जो मॉस्क्यू है कुवैत उल इस्लाम, उसमें किसने बनवाया था? मुइजुद्दीन, मोहम्मद गौरी, अहमद शाह दुरानी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी का कहते हैं टाइटल लिया था, सिकंदर ए शानी का। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था चेहरा और दाग सिस्टम। चेहरा सिस्टम क्या था कि इसमें सोल्जर्स का कहते हैं जो काम का जो डिस्क्रिप्शन होता था वो होता था, और दाग सिस्टम में हॉर्स की ब्रांडिंग करी जाती थी, जैसे उनको दाग दिया जाता था ताकि याद रहे कि हमारा ही घोड़ा है। और इन्होंने हौस खास बनवाया और इन्होंने एंट्रेंस गेट लगवाया था कुतुब मीनार में। अगर यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात करी जाए तो इनको कहते हैं वाइज फूल किंग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज निकाली सब खराब हो गई थी। बट इन्होंने एक नया डिपार्टमेंट खोला था एग्रीकल्चर के लिए, उसका नाम था दीवाने कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस सिटी में रानी ऑफ झांसी का टॉम्ब है? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या उज्जैन? तो जो झांसी की रानी है उनका मकबरा ग्वालियर में है। इन्होंने कहते हैं गंगाधर राव से शादी की थी। और इनका जो कहते हैं जो राज्य है वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के जरिए कब्जा करा गया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेके आए थे डलहौजी, इनके टाइम पे भी डलहौजी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से वाइसरॉय हैं जिन्होंने बंगाल फेमाइन 1943 के टाइम पे ऑर्डर दिया था कि आप कहते हैं रिलीफ सप्लीज जो राहत सामग्री है वो बंटवाएं? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड विलिंगटन या लॉर्ड लिलिंगटन गो? तो ये है हमारे लॉर्ड लिलिंगटन गो। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन। इनमें से कौन है जिन्होंने कन्विंस्ड किया था काकोरी ट्रेन रोबरी 1925 में? बैकुंठ शुक्ला, मनमथनाथ गुप्ता, मेतांगिनी हजरा, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान या उबैदुल सिंधी? ये है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। जो ये कहते काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी, इसमें इन्होंने 8,000 रुपए की चोरी की थी, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट था। और कहते इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, वो था HRA। इसके कहते जो हेड थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगर आपसे रियल फाउंडर पूछा जाए तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। इसको कब बनाया गया था? 1924 में। किसको? HRA को। और कहते हैं इस रॉबरी के बाद 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, रोशन लाल, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल
और अशफाकुल्ला खान को फांसी की सजा दे दी गई थी। किस साल में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करी गई थी? 1934, 1914, 1943 या 1924? तो ये साल था 1934। इसकी स्थापना 4 लोगों के द्वारा करी गई थी: जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देवा और मिन्नू मसानी के द्वारा। आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्स है जो कि मैंने रिसेंटली में क्लियर किए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेहरुन्निसा, जिनको नूर जहां के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी पत्नी थी? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब की? ये पत्नी थी जहांगीर की। और जो नूर जहां है, नूर जहां को ऑफिशियल पश्शा बेगम भी बोला जाता था, और ये विडो है शेर अफगानी की। और ये पहली मुगल एम्प्रेस थी जिनके नाम पर कॉइन भी थे। जहांगीर जो है, जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस बनवाई थी, जिसको खींच के जिसको भी इंसाफ चाहिए था वो इनसे इंसाफ मांगता था। और जहांगीर का असली नाम था सलीम। और जो शाहजहां है, शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साल से स्टार्ट किया गया विक्रम एरा? 57 बीसी, 55 बीसी, 50 बीसी या 47 बीसी? इसको स्टार्ट किया गया था 57 बीसी से। जो कहते हैं विक्रमादित्य हैं, ये किंग थे उज्जैन के। इन्होंने डिफीट किया था शाकास को। इस विजय को याद रखने के लिए ये एरा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से किस लीडर ने हमें सीआर फॉर्मूला दिया था? तिलक जी ने, सीआर दास जी ने, महात्मा गांधी जी ने या सी गोपालाचार्य जी ने? ये जो सीआर फॉर्मूला ये हमें दिया गया था सी गोपालाचार्य जी ने। यहाँ पे सी है वो है चक्रवर्ती गोपालाचार्य जी ने ये हमें फॉर्मूला दिया था। जो सीआर दास है, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की थी। तिलक जी को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और जो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, ये राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, जिनके रिटायरमेंट डे को हम सेलिब्रेट करते हैं आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के नाम से, वो कौन थे? जनरल के.एस. थिमैया, जनरल एस.एम. श्रीनगेश, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी या जनरल के.एम. करियप्पा? तो ये थे हमारे जनरल के.एम. करियप्पा। और जो हम 15 जनवरी को आर्मी डे मनाते हैं, वो हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि यही थे जनरल के.एम. करियप्पा, जो कि पहले इंडियन थे जिनके पास इंडियन आर्मी की कमांड आई थी। तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को एज अ आर्मी डे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तीसरी एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान? वॉरेन हेस्टिंग, जॉन मैकफर्सन, सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस या फिर जॉन शोर? ये थे सेकंड अर्ल कॉर्नवालिस। ये जो लड़ाई थी इसको एंड करा गया था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के द्वारा। ये हुई थी 1792 को ये ट्रीटी हुई थी। और जो वॉर है 1790 से 92 तक चला था। इसमें एक तरफ थे टीपू सुल्तान तो दूसरी तरफ थे कॉर्नवालिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन है जिसने सबसे पहले भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? सर अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसप या चार्ल्स विंकिंस? ये थे चार्ल्स विंकिंस। और जो कहते हैं जेम्स प्रिंसप हैं, जेम्स प्रिंसप वो हैं जिन्होंने अशोका के जो पिलर्स थे उसकी लैंग्वेज को समझा था और ट्रांसलेट किया था। और जो भगवत गीता को है, भगवत गीता को दारा शिकोह ने पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। जो दारा शिकोह ये है शाहजहां के बेटे थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस साल में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंड करी गई? ये फाउंड करी गई थी 1928 में। इसके फाउंडर्स थे आजाद, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव। और 1924 में फाउंड करी गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में। इसके जो फाउंडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल और रियल फाउंडर पूछा जाए तो चंद्रशेखर आजाद। और 1925 में काकोरी रेलकांड हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन मिनिस्टर नहीं था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में? सर पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड वेवल, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स या अलेक्जेंडर? ये जो नहीं थे वो थे लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल अपना एक अलग प्लान लेके आए थे 1945 में, जिसको वेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। और जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, इसके जो हेड थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें सारी पावर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेके ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, 1947, 1833 या 1858? ये था 1858। इस एक्ट के आने के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट थी उसको चेंज कर दिया गया था वाइसरॉय में। तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन था? फर्स्ट वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो भी यही थे। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। और अगर पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेयर है जो कि टैक्सेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ है मराठास के? कि मराठा कौन सा टैक्सेशन सिस्टम लगाते थे? ओलज, परूथी, एकता, जागीर, चौथ और सर देशमुख या जत या सावर? ये था चौथ एंड सर देशमुख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी जो मॉन्यूमेंट है वो एक पार्ट नहीं है कुतुब कॉम्प्लेक्स की? कुवैत उल इस्लाम, मॉस्क्यू, कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, अलाई दरवाजा? इनमें से जो इसका पार्ट नहीं है कुतुब कॉम्प्लेक्स का वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा को अकबर के शासनकाल में बनवाया गया था और इसको फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सीजल 2018 के भी हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रखे हैं और उसका ऊपर लिंक आ रहा है, आप वहां से जाके उसको पूरा देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू द कराची सेशन? इनमें से कराची सेशन से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड दिस सेशन, कि महात्मा गांधी ने सेशन किया था, या तो गांधी इरविन पैक्ट था उसको यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया था, या तो खिलाफत मूवमेंट है उसको उस इवेंट को इसमें लॉन्च किया गया था, या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को इसमें पास किया गया था। तो जो सही बात है वो है कि गांधी इरविन पैक्ट को इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था। अगर पहली स्टेटमेंट पे आए कि इसको किसने प्रिसाइड किया था, तो इसको प्रिसाइड किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा और इसका मेन मकसद था फंडामेंटल राइट्स के लिए लेके आया गया था ये सेशन। और खिलाफत मूवमेंट की बात करी जाए तो इसको 1920 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर होगा शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और अगर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात करी जाए तो इसको 8 अगस्त पूछा जाता है, डेट 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन में इसको कहते पास किया गया था। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन हुमायूं एंड नादिर शाह, कृष्णदेव राय, हेमू या शेरशाह सूरी? इसको फाउट करा गया था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। हुआ ये था कि 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी जिसको ये हार गए थे, कौन? हुमायूं। और उसके बाद फिर 1940 में दोबारा इन्होंने लड़ाई लड़ी कन्नौज की, वो भी ये हार गए थे, जिसको बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है, वो भी ये हार गए थे। उसके बाद ये छोड़ के अपना राजपाट चले गए थे। उसके बाद इन्होंने वापस अपनी गद्दी हासिल की और 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां से? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। इसको पूछे गए हैं। ये कुछ एग्जाम जो कि मैंने क्लियर कर रखे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वेदांगास के मुताबिक इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मतलब रिचुअल है? चंदा, कल्पा, व्याकरण या शिक्षा? ये हमारा जो आंसर है वो है कल्पा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि कहां पे धर्मराज रथ मॉन्यूमेंट लोकेटेड है? सुचिंद्रम, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या खजुराहो? इसका आंसर देने से पहले आपको बताना चाहूंगा ये सेम क्वेश्चन 5 मार्च 2020 को पूछा जा चुका है सीजल में। इसका लिंक ऊपर आ रहा है, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं हमारे वीडियो में। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। ये लोकेटेड है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। इसको कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। इसको बनवाया गया था पल्लव किंग नरसिम्ह वर्मन वन ने, और जो नरसिम्ह वर्मन वन है इन्होंने वटापी कोंड की उपाधि ले रखी है। और जो यहाँ पे 5 रथ हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 रथ के नाम दे दिए थे, 5वां पूछ लिया गया था। जो 5 रथ में उन 5 रथ के नाम आपको बता देता हूँ। पहले तो धर्मराज रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, द्रौपदी रथ और अर्जुन रथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 2 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या 1 जनवरी? ये हम मनाते हैं 9 जनवरी को हर साल, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915, डेट याद कर लीजिए, एग्जैक्ट डेट पूछी जा चुकी है कई बार। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से इंडिया में, और 1893 में
वो साउथ अफ्रीका के लिए गए थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आईएनसी का सेशन है सितंबर 1920 का, वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? कलकत्ता, मद्रास, नागपुर या लखनऊ? ये हमारा हेल्ड हुआ था कलकत्ता में। इसको हेल्ड करा गया था और इसका जो मेन मोटिव था कि कहते हैं यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करवाना था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का। गांधी जी चाहते थे ये रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसके जरिए वो स्वराज हासिल कर सके, पर इस रेजोल्यूशन को CR दास जो कहते रिजेक्ट कर देते हैं। और जो कहते हैं 1920 सितंबर का जो ये सेशन होता है, इसको प्रेसिडेंट थे लाला लजपत राय। फिर जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से 1920 में एक और सेशन होता है जो कि नागपुर में होता है, वहां पे ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है शिवाजी महाराज के टाइम पे, इसको क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान, नवरत्नस, अग्रगम या अष्ट दिग्गज? इसको कहा जाता था अष्ट प्रधान। शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, उनको छत्रपति का जो टाइटल है वो उनकी राजधानी रायगढ़ में दिया गया था। और कहते हैं ये पुत्र हैं जीजाबाई और शाहजी के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो नवरत्न है, नवरत्न जैसा आप जानते हैं अकबर के नवरत्न थे। आगे चलते हैं। किसने प्ले लिखा है मिर्ची का चिकन, द लिटिल क्ले आर्ट, और सोशल ड्रामा विद टचेस ऑफ ग्रिम रियलिटी? ये जो प्ले है इसको किसने लिखा है? शूद्रका, कालिदास, मग या राय दास? इसको लिखा गया है शूद्रका के द्वारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस साल में बैटल ऑफ खानवा की लड़ाई हुई थी जो कि कहते हैं बाबर और राजपूत फोर्सेस लीड कर रहे राणा संगा के बीच में हुई थी? 1927, 1926, 1922 या 1527, 1526, 1522 और 1529? ये लड़ाई हुई थी 1527 में। चलिए मैं आपको बाबर की जितनी भी लड़ाई हुई है उन सबके बारे में बता देता हूँ। 1526 में पहली लड़ाई हुई थी बाबर की, वो हुई थी पानीपत में। ये किसके साथ हुई थी? ये हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ। इसमें भी बाबर जीत जाता है, अपनी सारी लड़ाई में बाबर जीत जाता है, जितनी बताऊंगा मैं अभी। 1527 में जैसे मैंने बताया भी खानवा की लड़ाई हुई थी, ये किसके साथ हुई? राणा संगा के द्वारा साथ हुई। और 1528 में लड़ाई होती है चंदेरी की। चंदेरी की लड़ाई जो होती है वो होती है मेंदिनी राय के साथ, वहां पर भी बाबर जीत जाता है। जो इसकी आखिरी लड़ाई है वो होती है 1529 में, कहां पे? घाघरा में। किसके साथ होती है? महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी जो है वो है ब्रदर है किसका? इब्राहिम लोदी का। जो बाबर है, बाबर ने अपनी कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए बाबरी, उसमें मेंशन किया गया है कि 1527 की जो इनकी लड़ाई थी राणा संगा के साथ, वो उनकी आज तक की टफेस्ट बैटल थी। और 1530 में ये कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। जो राणा संगा है उनको हम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घाघरा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। इनमें से कौन है जो कि कहते हैं एसोसिएटेड नहीं है 1857 की रिवॉल्ट के साथ? मंगल पांडे, कुंवर सिंह, भगत सिंह या बेगम हजरत महल? तो ये जो इससे रिलेटेड नहीं है वो है भगत सिंह। जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे ने बैरकपुर में कहते हैं 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कहते हैं गोली मार दी गई थी उनके द्वारा। एक का नाम था ह्यूस्टन और एक का नाम था ब्यॉग। ये पूछा भी जाता कई बार। और जैसे जो कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह इस रिवॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार से। और जो बेगम हजरत महल है ये लखनऊ से कर रहे थे। नाना साहब का नाम आपने सुना, उन्होंने कहते इसको नागपुर से किया था। और कहते जो रिवॉल्ट है ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 में। कानपुर से किया था। जो नाना साहब है उन्होंने कानपुर से किया था। सॉरी फॉर द मिस्टेक। आगे चलते हैं। किस साल में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? 1928, 1930, 1932 या 1929? ये जो हमारी थर्ड राउंड टेबल हुई थी ये हुई थी 1932 में। मैं आपको तीनों के तीनों राउंड टेबल के बारे में बता देता हूं। पहली जो राउंड टेबल थी वो हुई थी 1930 में, जिसमें कहते बी आर अम्बेडकर ने पार्ट लिया था। और कहते हैं सेकंड जो राउंड टेबल होती है वो होती है 1931 में, जिसमें आईएनसी ने पार्ट लिया था। ये पूछा जाता है कि आईएनसी ने किस राउंड टेबल में पार्ट लिया था। आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे महात्मा गांधी, उन्होंने पार्ट लिया था सेकंड राउंड टेबल में 1931 में। थर्ड राउंड टेबल में फिर से आईएनसी ने पार्ट नहीं लिया था। आईएनसी ने खाली एक ही राउंड टेबल पार्ट लिया था और सेकंड थी। थर्ड राउंड टेबल जैसे मैंने बताया 1932 में हुई थी। अगर ये पूछा जाए तीनों राउंड टेबल को किसने अटेंड किया है तो अकेला बंदा था, वो थे बी आर अम्बेडकर जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसको कहते हैं आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास या टी प्रकाशम? ये जो आंध्र केसरी का टाइटल मिला है ये मिला है टी प्रकाशम को। अगर खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करी जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इनको कहते हैं फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है इंडिया का। और चित्तरंजन दास को कहते हैं
बोलते हैं देश बंधु। सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया था कि दीन बंधु किसको बोलते हैं, तो इसको देश बंधु से कनेक्ट मत कीजिएगा। दीन बंधु हमारे सीएफ एंड्रूज हैं। तो इसको याद करने के लिए, कंफ्यूजन हटाने के लिए याद रखिएगा, चित्तरंजन दास देश के बंदे, इसलिए इनको देश बंधु बोला गया, और सीएफ एंड्रूज को दीन बंधु बोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन स्कॉलर हैं जो कि एसोसिएटेड है तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यन से? दयानंद सरस्वती, मैक्स मूलर, बाल गंगाधर तिलक, मैकडोनल्ड। तो ये है हमारे दयानंद सरस्वती जी। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी 1875 में। कब करी थी आर्य समाज की? 1875 में। इन्होंने डीएवी स्कूल्स खोले। डीएवी जो यहाँ पे है उसकी फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक। इन्होंने कहते हैं एक फेमस डायलॉग दिया था कि कहते हैं गो बैक टू वेदास। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन भी। और कहते हैं इन्होंने बोला था इंडिया फॉर इंडियंस। ये जो मैं सब आपको बता रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आए होते हैं या फिर आने की संभावना होती है। आगे चलते हैं। किस स्टेट में जोगाड़ा रॉक एडिक्ट है अशोक का? उड़ीसा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या गुजरात? ये हमारा है उड़ीसा में। अशोक ने ऐसे 13 रॉक एडिक्ट लिखे थे। अशोक ने कहते हैं अडॉप्ट किया था बुद्धिज्म, और इनकी मृत्यु पाटलिपुत्र में हो जाती है। ये हमारे द ग्रेटेस्ट किंग थे और द फर्स्ट ग्रेट किंग भी थे। और इन्होंने 13th रॉक में अपने ये बताया है कि कहते जो इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को कहते 261 बीसी की जो लड़ाई थी कलिंगा वर्ष में मार दिया था। फिर उनको एहसास हुआ कि ये बहुत गलत है, तो इसके बाद उन्होंने लड़ाई वड़ाई का काम छोड़ दिया। इनकी जो लॉयन कैपिटल है वो कहते हैं सारनाथ में है, और आज ही वो लॉयन कैपिटल का जो स्तंभ है वो हमारे एम्बलम ऑफ इंडिया में है। इसमें कहते हैं 4 एनिमल है, बुल, हॉर्स, एलिफेंट और लॉयन। इसको आप याद कर सकते हैं BHEL। क्या? BHEL, हॉर्स, बुल, हॉर्स, एलिफेंट, लॉयन। आगे चलते हैं। इनमें से अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी के हिसाब से जिन्ना का मतलब क्या है? लॉर्ड, द कॉन्करर, वॉर्थी, फ्री फ्रॉम फेटर्स। तो ये है हमारा द कॉन्करर। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी किसके द्वारा खोजी गई? अरुणा आसफ अली, सुभाष चंद्र बोस या मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव, राजगुरु, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वराज पार्टी जो फाउंड करेगी थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और अभी मैंने बताया जैसे कि आपको चित्तरंजन दास देश बंधु हैं, और ये फाउंड करेगी थी 1920। चलिए आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से कहते हैं जो हेडक्वार्टर फाउंड हुआ है जिसका नाम कहते हैं किसने अपने बेटे फतेह खान के नाम पे रखा है? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, हुमायूं, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान के नाम पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम फतेहाबाद रखा है। अब जान लेते हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में कुछ चीजें। डायनेस्टी ज्यादातर पूछी जाती है किसने स्टार्ट की, किस पे खत्म हुई, आखिरी रूलर, फर्स्ट रूलर। तो जो डायनेस्टी स्टार्ट करी गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ये भी पूछा जा चुका है गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या है? तो असली नाम जो है गयासुद्दीन तुगलक का वो है गाजी मलिक। क्या नाम है? गाजी मलिक। इनका कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट था सूफी संत नसीम उद्दीन औलिया के साथ, ये भी पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने फाउंड किया था फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर, फतेहाबाद। ये सब फाउंड किया गया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। और फिरोज शाह तुगलक को स्लेव्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो इसलिए इन्होंने कहते एक अलग से डिपार्टमेंट बना रखा था जिसका नाम था दीवान ए बंदगन। ये स्पेशली स्लेव्स के लिए डिपार्टमेंट था, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये जो दीवान ए बंदगन है किस चीज से रिलेटेड है? तो ये स्लेव डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अगर लास्ट रूलर की बात करी जाए तुगलक डायनेस्टी की, वो है नसीर उद्दीन तुगलक। इसी के टाइम पे तैमूर ने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया था 1398 में, और तैमूर 1399 में वहां पे काफी तबाही मचा के चला गया और अपना कहते नॉमिनी कजीर खान को बना के चला गया। तो बाद में कजीर खान ने वहीं से अपनी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करी। और गाइस अब हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम CHSL 2019 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। चाहे CHSL हो चाहे CGL हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी पेपर में आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस साल को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा गया है? 1931, 1911, 1921 या 1951? तो इसको कहा गया है 1921 को कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे क्यों कहा गया? तो इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड आया था जब हमारे देश की आबादी घटनी शुरू हो गई थी।
वो ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस वक्त एक ऐसी डिसीज आ गई थी जिसको किसके कहते इलाज नहीं था, और कहते महामारी भी चल रही थी और भुखमरी भी काफी हो गई थी। इस वजह से हमारे कहते जो देश की आबादी थी वो घटने लगी थी। इसलिए 1921 को ग्रेट डिवाइड इन डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से किसने एन.ए. अकबरी लिखी है? दारा शिकोही, अब्दुल रहीम खाना, अबुल फैजल या टोडरमल? तो ये लिखी गई है अबुल फैजल के द्वारा। अबुल फैजल कहते हैं अकबर के नवरत्न में से एक हैं, और जो अबुल फैजल है इन्होंने एन.ए. अकबरी, जो कि कहते हैं अकबर के बारे में बताती है बायोग्राफी एक टाइप से, इसको 3 वॉल्यूम्स में लिखा हुआ है। और कहते हैं इन्होंने ट्रांसलेट करी थी बाइबल को पर्शियन में ट्रांसफर किया था अबुल फजल ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किस साल फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में? ये क्वेश्चन मैं अपनी पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो ऊपर उसका आई लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। मैंने अच्छी तरह से वहां पर उसको तीनों राउंड टेबल के बारे में समझाया हुआ है। 1930 में हुई थी, 1919 में हुई थी, 1923 में हुई थी या 1907 में हुई थी? तो ये हुई थी 1930 में। फर्स्ट राउंड टेबल 1930 में हुई थी, सेकंड राउंड टेबल 1931 में हुई थी और थर्ड राउंड टेबल 1932 में हुई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बनते हैं कि कहते हैं ऐसा कौन है जिसने तीनों राउंड टेबल में भाग लिया? वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पूछा जाता है आईएनसी ने किस राउंड टेबल में भाग लिया? तो वो था 1931, जो कि हमारा सेकंड राउंड टेबल था। उसमें कहते हैं गांधी जी ने आईएनसी को रिप्रेजेंट किया था। आगे चलते हैं। किस साल पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया था गोवा पे? 1510 एडी, 1475 एडी, 1540 एडी, 1610 एडी? तो पोर्चुगीज ने कैप्चर किया था 1510 एडी में गोवा पे। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो पोर्चुगीज के सेकंड गवर्नर थे अल्फांसो डी अल्बुक्वेरी, इन्होंने कहते हैं ये कैप्चर किया था और कहा किससे छीना था? बीजापुर के जो किंग थे उनसे ये छीन लिया था गोवा 1510 में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोर्चुगीज के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर का नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस्को अल्मीडा। ये मेरे से पूछा जा चुका है सीजन में, फ्रांसिस्को अल्मीडा। आगे चलते हैं। किसने ट्रीटी साइन की थी अलीनगर की ब्रिटिश के साथ? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या अली वर्दी खान? तो ये जो साइन की थी ट्रीटी ऑफ अलीगढ़ वो थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला उस वक्त नवाब ऑफ बंगाल थे। 2 जैन 1757, मैं ऐसे डेट बता रहा हूं क्योंकि आजकल पूछा भी जाता है डेट का। तो 2 जैन 1757 को ये ट्रीटी साइन हुई थी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ये अलीनगर जो है ये कुछ टाइम के लिए सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम रखा था। और जो ट्रीटी थी इसमें कंडीशंस क्या क्या थी? ब्रिटिश ने कंडीशन रखी थी कि कहते जो भी उनके गुड्स जाएंगे उन पे कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगेगा, उनको अपॉइंटमेंट करने की वहां पे परमिशन दी जाए, और कहते हैं अगर वो कुछ बनाना चाहे कलकत्ता में तो उससे उनको ना रोका जाए। तो इतनी सारी कंडीशन उन्होंने लगा दी थी। और इसी के चलते ये जो ट्रीटी है ये कहते हैं इसने बैटल ऑफ प्लासी को जन्म दिया, जो कि बैटल ऑफ प्लासी लड़ेगी 1757। इसकी पूरी डेट जान लीजिए, 23 जून 1757। आगे चलते हैं। इनमें से कहते हैं किस रिवर का वैदिक नाम पुरुषनी है? ये क्वेश्चंस भी आजकल ट्रेंड में ये भी पूछे जाने लग गया है कि किस रिवर का वैदिक नाम कौन सा है। तो इसमें से पुरुषनी किसका नाम है? रवि, सतलुज, ब्यास या चेनाब? तो ये जो पुरुषनी नाम है ये है रवि का। चलिए बाकी रिवर्स के भी वैदिक नेम जान लेते हैं। सतलुज का जैसे शतद्रु या शतुद्री या शतद्रु, मिलता जुलता नाम है। ये कहते हैं सतलुज का वैदिक नाम है। व्यास का जान लेते हैं विपाशा। क्या नाम है व्यास का? विपाशा वैदिक नाम। और चेनाब की बात करी जाए तो उसका नाम है अस्किनी। आगे चलते हैं। इनमें से कहते हैं कौन सी टेल है जो कि रिलेटेड है पेंटिंग स्कल्पचर ऑफ अजंता केव्स? पंचतंत्र टेल्स, पेंटेम्योरन टेल्स, जताका टेल्स, हिटोपैडेशा टेल्स? तो ये हमारी है जताका टेल्स। जताका टेल में बताया गया है पेंटिंग और स्कल्पचर्स के पेंटिंग और स्कल्पचर बता रखी है अजंता केव्स की। जो जताका टेल से पूछ लेते हैं कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। और आपको मैं बताऊंगा कि जैसे जो अजंता केव है, अजंता केव में लगभग 30 केव्स हैं और सारी की सारी बुद्धा से रिलेटेड है। ये कहाँ पर है? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और अजंता केव को कहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया 1983 में। आगे चलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा मैंने 2018 के भी सीजीएल के सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर इन 1919? इनमें से कौन सी ऐसी घटना जो 1919 में नहीं हुई?
पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, माउंट चेम्सफोर्ड ने अनाउंस किया अपना रिफॉर्म, या फिर कहते हैं रोल्ट एक्ट, या फिर जलियांवाला बाग कांड। तो इनमें से जो नहीं हुआ 1919 में वो है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन शुरू हुआ था 1905 में। आगे चलते हैं, इनमें से कौन है जिसने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया दीन ए इलाही धर्म। ये एक नया धर्म बनाया गया था, किसके द्वारा? अकबर, बाबर, जहांगीर या हुमायूं। ये बनाया गया था अकबर के द्वारा, और इसको खाली 3 लोगों ने ही 3 लोग इसमें शामिल हुए थे, अपनाया था 3 लोगों ने। पहले थे बीरबल, अबुल फैजल और फैजी। ये तीनों इसके नवरत्न थे, इन्होंने इसको अपनाया था। कई बार ये पूछा जाता है अकबर को कहाँ पे बरी किया गया, तो अकबर को सिकंदरा आगरा में बरी करा गया है। बरीड मतलब कि दफनाया गया है। आगे चलते हैं, इनमें से किसको नोबेल प्राइज 1913 में मिला और नाइटहुड 1915 में? नाइटहुड से आप अपने आप समझ गए होंगे ये कौन होंगे। चलिए तब भी मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या मदर टेरेसा। ये थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरोजिनी नायडू पहली महिला गवर्नर थी, और ये कहाँ की गवर्नर बनी थी? उत्तर प्रदेश की। आगे चलते हैं, किसको एग्जीक्यूट किया गया था लाहौर में क्योंकि उसने गद्दार कॉन्स्पिरेसी में एक रोल निभाया था? अब ये जान लीजिए। चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। तांतिया मामा, करतार सिंह सारवा, मागमभाई पटेल, विजय सिंह पाटिक। अब मैं आपको पहले बता देता हूं आंसर से पहले कि ये था क्या, गद्दार कॉन्स्पिरेसी था क्या। 1913 में गद्दार पार्टी कहते सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई, और कहते वहां पर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को में 1913 में पार्टी बनाई गई, और वहां से काफी ज्यादा फंडिंग और कहते प्लानिंग होती थी। तो इसको जिसको कहते एग्जीक्यूट किया गया वो थे हमारे करतार सिंह सारवा जी। अब जब इनको एग्जीक्यूट किया गया था तो इनकी उम्र मात्र 19 साल थी। कितनी थी? मात्र 19 साल थी इनकी उम्र। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने कहते पहले ये कहते गद्दार पार्टी के साथ मिल गए। ये उस वक्त अमेरिका में पढ़ते थे, और इन्होंने कहते गद्दार पार्टी ज्वाइन की। फिर कहते हुआ ये कि वहां पे सब लोगों ने डिसाइड किया कि किसी एक को जाके इंडिया में रिवोल्यूशन के लिए कहते हैं वहां पे जाके पार्ट लेना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो रास बिहारी बोस ने ये डिसाइड किया कि हम एक ही दिन में जितने भी इंडियन ब्रिटिश आर्मी जितनी भी है उस सब के सारे सैनिक एक ही दिन में सारी छावनियों पे कहते हैं विद्रोह कर देंगे। तो ये प्लान डिसाइड हुआ था। पर इन्हीं के एक बंदे कृपाल सिंह ने, ये भी पूछ लिया जाता है किसने गद्दारी की थी, कृपाल सिंह ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर उनको सारी की सारी बात बता दी थी। तो पहले इसकी डेट रखी गई थी, मतलब जो अटैक होना था, विद्रोह होना था, उसकी डेट रखी गई थी 21 फरवरी 1915। पर जब कृपाल सिंह ने ब्रिटिशर्स को बता दी तो उसकी डेट चेंज करके कर दी गई थी 19 फरवरी। फिर दोबारा से कृपाल सिंह बता देता ब्रिटिशर्स को। फिर कहते ब्रिटिशर्स एक्शन में आ जाते हैं और कहते हैं इन सबको पकड़ना शुरू कर देते हैं, और करतार सिंह को बाकी सब के साथ फांसी दे दी जाती है 16 नवंबर 1915 में। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि कहते हैं मिलता जुलता है फ्रेंच वॉर मेमोरियल, जो कि आर्क डी ट्रायम्फे के साथ? चार मीनार, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया या इंडिया गेट? यह है इंडिया गेट। चार मीनार हमारा हैदराबाद में है, विक्टोरिया मेमोरियल हमारा कलकत्ता में है, और गेटवे ऑफ इंडिया हमारा मुंबई में है, और इंडिया गेट दिल्ली में है। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा एक टाइप नहीं है सैक्रिफाइस का जो कि कहते हैं किंग के द्वारा किया जाता था एंशिएंट इंडिया में अपनी पोजीशन दबदबा बनाने के लिए? ऑप्शन 1 है मुवेंदलन, वाजपेयी, राजूस्य, अश्वमेघ। तो ये है मुवेंदलम। मुवेंदलम क्या था कि कहते हैं चोला राजाओं के द्वारा टाइटल दिया जाता था किसको? कहते हैं जो रिच लैंड ओनर्स थे, जो कहते हैं किंग के लिए काम किया करते थे। वाजपेयी के बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूं आपको। वाजपेयी भी एक रस्म होती थी जिसमें 7 घोड़ों को रथ के साथ बांध करके उसकी रेस कराई जाती थी, और ज्यादातर उसमें राजा का घोड़ा जीतता था। राजस्व में क्या होता था? राजस्व में ये होता था उसमें भी घोड़े की पूजा करी जाती थी, और उससे ये मान्यता थी कि जो भी इसको राजस्व को करता है और पूरे अच्छे से तरीके से कर देता है उसको कहते हैं इंद्र के कोर्ट में, मतलब जो इंद्र भगवान है उनके सभा में एक मेंबर के तौर पे जगह मिलती है। और इसमें कहते हैं घोड़े की बलि नहीं दी जाती थी, जबकि अश्वमेघ जो था उसमें घोड़े की पूजा करी जाती है और उसको 1 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। वो जहां जहां तक जाता है वो सारा हिस्सा राजा को हो जाता है, और जो उसको रोकता है उससे राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। और फिर जब 1 साल के बाद घोड़ा वापस घूम के उसको लेके आया जाता है तो कहते हैं उसको उसकी बलि दे दी जाती है अश्वमेघ यज्ञ में। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट पेयर है जो डिस्क्राइब करता है चोला इंस्क्रिप्शंस को? ब्रह्मदेव, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल, शाला भोगा मतलब कि लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स, और
पल्ली चंदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस, वेलांगनी लैंड ऑफ ब्राह्मण प्रेजेंट पीजेंट प्रॉपर्टीज। तो ये है पल्ली चंदम लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट देन शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।